हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और आज हम लोग देखेंगे जो पिछले वीडियो में मैंने प्रॉपर्टी नंबर 6 आपको बताई थी, उसी के सेकंड वाले फॉर्मूले के प्रूफ के बारे में देखने वाले हैं। तो सेकंड वाला फॉर्मूला क्या था? तो था tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू में। इसके मैंने आपको 3 फॉर्मूले बताए थे, है ना? कौन कौन से? तो एक था आपका tan इनवर्स x माइनस वाई बटा में 1 प्लस एक्स वाई। यह कब होगा? तो यहां लिख सकते हैं कि इफ x इंटू वाई इज ग्रेटर देन -1। ठीक है। इसका एक और फॉर्मूला हो सकता है पाई प्लस tan इनवर्स x माइनस वाई बटा में 1 प्लस एक्स वाई। तो इसके लिए भी कंडीशन है कि इफ x इज ग्रेटर देन 0, y is less than 0 and x into y is less than -1। ठीक है। तो इसका एक और फॉर्मूला हो सकता है माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x माइनस वाई बटा में 1 प्लस एक्स वाई इफ x is less than 0, y is greater than 0 and x into y is less than -1। तो चलिए हम लोग एक एक करके सभी को प्रूव करेंगे। तो उससे पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा, लिख लूंगा लेट tan इनवर्स x को मैं यहाँ a ले लेता हूँ और tan इनवर्स y को मैं यहाँ b ले लेता हूँ। देन आप यहाँ से देखो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो x इक्वल टू में आ जाएगा tan a और यहाँ y इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan b। ठीक है ना, tan b। अच्छा, मैं अगर a और b की बात करूं, यहाँ a और b की बात करूं, तो यहाँ a और b किससे किसके बीच लाई करेगा? तो चूंकि ये आप देख रहे हैं इन्वर्टिबल फंक्शन है, तो ये -π/2 टू π/2 के बीच लाई करेगा। देख रहा ना, ये tan इनवर्स x और tan इनवर्स y इन्वर्टिबल फंक्शन हो रहा है, यानी a और b किससे बिलोंग करेगा? तो ये बिलोंग करेगा -π/2 से π/2 के बीच। समझ गए? चलिए, अच्छा हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हुए हैं क्लास 11 में tan a माइनस बी का। हमने फॉर्मूला देखा है वहां पे कि tan a माइनस का tan b बटा में 1 प्लस tan a इंटू में tan b। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर tan a माइनस बी इक्वल टू में लिख सकते हैं tan a के जगह पर x ले लेते हैं और tan b की जगह y। तो हो जाएगा x माइनस वाई बाई में 1 प्लस एक्स इंटू वाई। ठीक है। अब देखिए हम लोग इसका पहला वाला केस लेते हैं, यहाँ पर जब x इंटू वाई ग्रेटर देन -1 हो। केस फर्स्ट। तो केस पहला देखते हैं हम लोग, इसका केस फर्स्ट देखते हैं। चलिए, तो केस फर्स्ट, तो हम लोग केस फर्स्ट में लेते हैं कि x इंटू वाई इज ग्रेटर देन -1, है ना। और यहाँ इसी में ले लेते हैं कि इफ, लिख देते हैं कि वेन x इंटू वाई ग्रेटर देन -1, नहीं ना था आपका? ठीक है। तो हम इसी में ले लेते हैं कि इफ x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, x 0 से ग्रेटर हो और y 0 से ग्रेटर हो, तब x इंटू वाई अगर -1 से ग्रेटर होगा तब हमारा फॉर्मूला क्या होगा, इसके बारे में बात करते हैं। तो जब x 0 से ग्रेटर होगा, इसका मतलब अगर मैं बात करूं a की, तो a जो होगा लाई करेगा, a जो होगा बिलोंग करेगा, लाई करेगा, हम लोग लिख सकते हैं 0 टू π/2 के बीच फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और b जो है लाई करेगा, जब देख रहे हैं y ग्रेटर देन 0 है, तो y जब ग्रेटर देन 0 है, यहाँ देखिए y जब ग्रेटर देन 0 है, तो b कहाँ से कहाँ लाई करेगा? तो b बिलोंग्स करेगा 0 टू π/2। ये भी आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा। चलिए, अच्छा अगर मैं इन दोनों के सबट्रैक्ट की बात करूं, यानी a माइनस बी की बात करूं, तो a माइनस बी किससे किसके बीच बिलोंग करेगा? तो यह आपका -π/2 टू π/2 के बीच बिलोंग करेगा। आप देख लो, 0 से π/2 के बीच कोई एंगल लेंगे और 0 से π/2 के बीच का कोई दूसरा एंगल लेके अगर आपस में सबट्रैक्ट करेंगे, तो वो जो आएगा वैल्यू, अगर मान लो इसमें छोटा एंगल लेते हैं, इसमें बड़ा लेते हैं, तो वो निगेटिव में आने लगेगा। लेकिन है ना, -π/2 टू π/2 के ही बीच होगा कोई ना कोई एंगल। इन दोनों का डिफरेंस अगर हम लोग देखें तो यही ना होगा।
चलिए, और हमने फॉर्मूला देखा था कि tan a माइनस बी इक्वल टू था tan a माइनस tan b बटा में 1 प्लस tan a tan b। तो उसी को सिंप्लीफाई करके हमने यहाँ tan a माइनस बी को लाया है किसके इक्वल में, x माइनस वाई बाई में 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, अब जब हम देख रहे हैं कि यहाँ a माइनस बी जो एंगल है ये माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच है, दैट मीन्स यह फंक्शन आपका इन्वर्टिबल फंक्शन ना हुआ। हम लोग देख रहे हैं कि माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच है आपका a माइनस बी। तो जब ये इन्वर्टिबल फंक्शन हुआ तो इसको उधर लेके चले जाएंगे, तो a माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस वाई बटा में 1 प्लस एक्स वाई। समझ गए। अब a और b का हम लोग वैल्यू रख देते हैं। तो a का वैल्यू क्या था, tan इनवर्स x, और b का tan इनवर्स y। किसके इक्वल हो गया, tan इनवर्स x माइनस वाई बाई में 1 प्लस एक्स वाई के इक्वल हो गया। इसके लिए मैंने कंडीशन ऊपर बताया था कि इफ x इंटू वाई इज ग्रेटर देन माइनस 1, तब इसका ये फॉर्मूला होगा। चलते अब सेकंड प्रूफ की तरफ। चलिए, तो अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं इस केस को लेकर, x इज ग्रेटर देन 0, y इज लेस देन 0 एंड x इंटू वाई इज लेस देन माइनस 1। चलिए, तो लिखते हैं केस 2, when x is greater than 0, y is less than 0 and x into y is less than माइनस 1। इस कंडीशन में अच्छा हम देख रहे हैं कि x ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब यही ना हुआ कि a बिलोंग्स करेगा 0 से पाई बाई 2 के बीच। ठीक है, एंड y इज लेस देन 0, इसका मतलब है कि b बिलोंग्स करेगा आपके किसके बीच, माइनस पाई बाई 2 से 0 के बीच। तो हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस बी बिलोंग्स करेगा 0 से पाई बाई 2 के बीच। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। अच्छा, इसको और इसको अगर मैं यहाँ पे ऐड करूंगा तो हमें क्या निकल के आएगा, a माइनस बी। इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो ये माइनस कहीं भी है, तो ऐड कर रहे हैं तो ये बिलोंग्स करेगा, या इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 0 से पाई के बीच। इसका मतलब ये हुआ कि a माइनस बी लाइज आइदर इन फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अच्छा, अब देखिए हम लोग देख रहे हैं कि आपका x जो है 0 से ग्रेटर है, y जो है 0 से लेस देन है, एंड x इंटू वाई जो है लेस देन है माइनस 1, लेस देन है माइनस 1। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं x माइनस वाई बाई एक्स 1 प्लस एक्स वाई की, इसकी बात करूं तो देखो ये 0 से ग्रेटर है, ये 0 से लेस देन है। तो यहाँ देखो ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा। y 0 से लेस देन, ये निगेटिव है तो ये निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव है तो ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा। अच्छा, नीचे देखिए x y जो है लेस देन माइनस 1 है, माइनस 1 से लेस देन यहाँ पे रखेंगे तो ये नीचे आपका निगेटिव में आएगा। तो पॉजिटिव बाई निगेटिव निगेटिव, यानी कि इसका वैल्यू लेस देन 0 होगा, इसका वैल्यू लेस देन 0। तो यह आपका किसके इक्वल है, tan a माइनस बी के इक्वल है। तो tan a माइनस बी इज लेस देन 0। तो यहाँ से हमें क्या पता चला है, जब ये 0 से लेस देन है यानी निगेटिव में है, या तो इसका मतलब कि tan जो होगा या तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। यहाँ से हमें मिल रहा है कि a माइनस बी लाइज आइदर इन सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो दोनों से एक कॉमन कंक्लूजन हमें ये मिल रहा है, इन दोनों से हमें कॉमन कंक्लूजन ये मिल रहा है कि इन दोनों में ये देख रहे हैं सेकेंड क्वाड्रेंट कॉमन दिख रहा है। देयरफॉर a माइनस बी लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में a माइनस बी लाई करेगा। तो जब सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि पाई बाई 2 से पाई के बीच में आपका a माइनस बी होगा।
ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इसमें हम लोग पाई सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, लिखते हैं सब्ट्रैक्टिंग पाई, सब्ट्रैक्टिंग पाई, पाई सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। तो यहां से क्या आ जाएगा, पाई बाई 2 माइनस पाई इज लेस देन ए माइनस बी माइनस पाई इज लेस देन पाई माइनस पाई। तो यहाँ माइनस पाई बाई 2 इज लेस देन ए माइनस बी माइनस पाई, है ना, इज लेस देन 0। तो यहाँ देख रहे हैं ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, माइनस पाई बाई 2 टू 0 हो गया, ये माइनस पाई बाई 2 टू 0 हो गया। अच्छा, हम लोग ऊपर देखे थे कि tan a माइनस बी जो था किसके इक्वल था, x माइनस वाई, बाई में 1 प्लस एक्स वाई के, इसी के इक्वल था। अच्छा, तो अब हम लोग यहाँ से हम चाहें तो एक काम कर सकते हैं, हम लोग फॉर्मूला एक जानते हैं, tan पाई माइनस थीटा की, तो ये किसके इक्वल होता है, तो ये माइनस के tan थीटा के इक्वल होता है, माइनस के tan थीटा के इक्वल होता है। तो मैं यहाँ पे माइनस tan क्या ले सकता हूँ, पाई माइनस ए माइनस बी ऐसे लिख सकता हूँ ना, इसी का यूज करते हुए, इक्वल टू में x माइनस वाई, बाई में 1 प्लस एक्स वाई। तो ऐसा मैंने क्यों किया, देखो tan पाई माइनस थीटा माइनस tan थीटा होगा, और माइनस माइनस यहाँ प्लस आ जाएगा, यही आ जाएगा कि नहीं। चलिए, अब ये माइनस को मैं अंदर ले लेता हूँ, तो यहाँ हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं ना जी, tan माइनस थीटा जो होता है माइनस के tan थीटा के इक्वल होता है। तो बाहर माइनस है तो इसे हम लोग ऐसे भी तो ले सकते हैं, तो यही अंदर ले गए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये माइनस वाला, ये जो माइनस है यहाँ ये प्लस में आ जाएगा, ठीक है, यानी tan a माइनस बी और माइनस पाई हो जाएगा, ये प्लस वाला माइनस में आ गया, ये माइनस वाला यहाँ प्लस में आ गया। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, समझे ना। और इक्वल टू में x माइनस वाई, बाई में 1 प्लस एक्स वाई। अब देखिए हम लोग देख रहे हैं कि आपका यह जो है ये माइनस, देख रहे हैं ना, ये माइनस पाई बाई 2 टू 0 के बीच लाई कर रहा है, माइनस पाई बाई 2 से 0 के बीच लाई कर रहा है यह। तो इसका मतलब ये आपका इन्वर्टिबल फंक्शन है, और जब ये इन्वर्टिबल फंक्शन है तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, a माइनस बी माइनस पाई इक्वल टू में tan इनवर्स x माइनस वाई, बाई में 1 प्लस एक्स वाई। तो ये माइनस का पाई इधर ले जाएंगे प्लस का, तो a माइनस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई प्लस में tan इनवर्स x माइनस वाई, बाई में 1 प्लस एक्स वाई, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखिए a और b की जगह पे हम लोग जो माने थे उसको लिख देते हैं, लेट जो किए थे tan इनवर्स a हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा यहाँ पे, और b की जगह यहाँ tan इनवर्स y आ जाएगा। तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y किसके इक्वल हो जाएगा, पाई प्लस tan इनवर्स x माइनस वाई, बाई में 1 प्लस एक्स वाई। तो इसके लिए कंडीशन था कि इफ x इज ग्रेटर देन 0, है ना, y इज लेस देन 0 एंड x इंटू वाई इज लेस देन माइनस 1। ठीक है, चलिए अब इसका थर्ड नंबर वाला केस थर्ड लेके इसको लेके हम लोग इस कंडीशन को लेके प्रूव करते हैं। तो केस थर्ड हम लोग लेते हैं, केस थर्ड में आपका क्या होगा, तो देख लीजिए केस थर्ड में है x इज लेस देन 0, y इज ग्रेटर देन 0 एंड x इंटू वाई इज लेस देन माइनस 1। यहाँ x इज लेस देन 0, y इज ग्रेटर देन 0 एंड x इंटू वाई इज लेस देन माइनस 1। इस कंडीशन के लिए तो हम देख रहे हैं कि x लेस देन 0 है एंड y इज ग्रेटर देन 0 है। तो जब x लेस देन 0 है तो इसका मतलब यह हुआ कि a जो होगा a यह बिलोंग्स करेगा माइनस पाई बाई 2 टू 0 के बीच, लेस देन 0 है तो यानी कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा, देख रहे हैं ना जी, निगेटिव में है तो। एंड b बिलोंग्स करेगा, y ग्रेटर देन 0 है तो b किससे बिलोंग करेगा, तो b बिलोंग करेगा 0 टू पाई बाई 2 के बीच। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस पाई बाई 2 से ग्रेटर होगा a, लेस देन होगा 0 से, एंड 0 से ग्रेटर होगा b एंड लेस देन होगा पाई बाई 2 से, ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, अगर मैं a माइनस बी की बात करूंगा तो यहाँ a माइनस बी जो होगा आपका क्या हो जाएगा, यानी इनका डिफरेंस जो होगा। तो अगर देखो, अगर मैं यहाँ पर
माइनस पाई बाई टू में से सब्ट्रैक्ट करूं, देखो इसके मिनिमम वैल्यू में से इसके मैक्सिमम वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करूं, ठीक है, इससे तो लेस, इससे तो ग्रेटर देन है और इससे लेस देन है, तो अगर इन दोनों में सब्ट्रैक्ट करूंगा तो माइनस पाई आएगा, सबसे लेस देन माइनस पाई आएगा। तो यानी कि a माइनस बी जो होगा, यहां से हमें ये कंक्लूजन निकलेगा कि माइनस पाई से ग्रेटर होगा a माइनस बी एंड लेस देन होगा 0 से। ठीक है, आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, a माइनस बी सब्ट्रैक्ट करोगे, a में से b को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आएगा माइनस पाई टू 0 के बीच, माइनस पाई टू 0 के बीच। तो माइनस पाई टू 0 होने का मतलब या तो ये आपके किस क्वाड्रेंट में है, आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में है या तो आपके थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो यहां से ये पता चल रहा है कि a माइनस बी लाइज आइदर थर्ड और इन थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, चलिए अब देखिए इसके आगे देखते हैं। हम लोग देख रहे हैं कि x लेस देन 0 है, y जो है ग्रेटर देन 0 है एंड x इंटू वाई जो है यह लेस देन -1 है। तो अगर मैं बात करूं x माइनस वाई बटा में 1 प्लस एक्स वाई की, x माइनस वाई बाई में 1 प्लस एक्स वाई के वैल्यू की, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, ये 0 से लेस देन है, ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये निगेटिव और ये बीच में निगेटिव, ये तो ऊपर माइनस निगेटिव में ही आएंगे, और x जब -1 से लेस देन है तो यहाँ भी नीचे निगेटिव में आएगा, क्योंकि -1 से लेस देन अगर यहाँ पे कोई भी वैल्यू लेते हैं तो इसके साथ ऐड होगा तो ये निगेटिव आएगा, और ऊपर भी निगेटिव नीचे भी निगेटिव, तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव ना हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे इसके जगह tan a माइनस बी नहीं लिख सकते, ये tan a माइनस बी के ना इक्वल हमने ऊपर दिखाया था, तो tan a माइनस बी 0 से ग्रेटर है। तो इसका मतलब यह हुआ 0 से ग्रेटर होने का मतलब कि या तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, पॉजिटिव होने का मतलब ये ना होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि a माइनस बी लाइज आइदर इन किस क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट, यही ना होगा। तो देखिए इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, यहाँ फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट है, यहाँ थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, तो इन दोनों से यही कंक्लूजन निकल रहा है कि थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, ये ना निकल रहा है। देयरफॉर a माइनस बी लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, और जब ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि ये माइनस पाई से माइनस पाई बाई 2 के बीच लाई करेगा। थर्ड क्वाड्रेंट अगर हम लोग क्लॉक वाइज जाएंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में यही ना आएगा, ये माइनस पाई हो जाएगा, ये माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा, इसी के बीच लाई करेगा ये माइनस बी। अच्छा अब देखो मैं क्या करता हूँ, इसमें मैं पाई ऐड कर देता हूँ। ठीक है, देखिए एडिंग पाई, एडिंग पाई, तो माइनस पाई प्लस पाई इज लेस देन पाई प्लस a माइनस बी इज लेस देन माइनस पाई प्लस पाई, तो यहाँ हो जाएगा 0 इज लेस देन पाई प्लस a माइनस बी इज लेस देन पाई बाई 2 आ जाएगा। तो 0 से पाई बाई 2 के बीच ये लाई कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, ऊपर मैंने बताया था आपको tan a माइनस बी के लिए क्या दिखाया था, ऊपर मैंने लाया था x माइनस वाई बाई में 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, तो अब अगर मैं चाहूँ, मैं एक फॉर्मूला जानता हूँ tan पाई प्लस थीटा का होता है प्लस का tan थीटा, तो इसे हम लोग इस फॉर्मूले के बेस पर लिख सकते हैं tan पाई प्लस a माइनस बी, थीटा की जगह a माइनस बी है, तो tan पाई प्लस थीटा, tan थीटा नहीं हो जाएगा, इक्वल टू में x माइनस वाई बाई में 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं कि ये जो आपका पाई प्लस a माइनस बी है, ये 0 टू पाई के बीच लाई कर रहा है, 0 टू पाई के बीच लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका एक इन्वर्टिबल फंक्शन हो जाएगा ना ये, क्योंकि देख रहे हैं ये 0 से पाई बाई 2 के बीच लाई कर रहा है, तो ये आपका tan इन्वर्टिबल फंक्शन होगा। जब ये इन्वर्टिबल फंक्शन होगा तो यहाँ पाई प्लस a माइनस बी इक्वल टू में लिख सकते हैं tan इनवर्स x माइनस वाई बाई में 1 प्लस एक्स वाई, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं।
हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इस पाई को उधर लेके चला जाता हूँ, तो a माइनस बी इक्वल टू में हो जाएगा पाई माइनस का, प्लस में है तो इधर माइनस का आ गया, और इधर प्लस में tan इनवर्स x माइनस वाई, बाई में 1 प्लस एक्स वाई हो जाएगा। तो अब मैं a और b का वैल्यू रख देता हूँ। तो a किसके इक्वल था, tan इनवर्स x, और b tan इनवर्स y के। तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल हो गया माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x माइनस वाई, बाई में 1 प्लस एक्स वाई। यहाँ पे इसके लिए कंडीशन था कि इफ x इज लेस देन 0, y इज ग्रेटर देन 0 एंड x इंटू वाई इज लेस देन -1। तो मैंने तीनों को प्रूव करके इसमें दिखा दिया। तो यही आपके प्रूफ थे, मैंने टोटल प्रूफ आपको कर दिया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीधे एक्सरसाइज में चलेंगे और वहां के क्वेश्चन को देखेंगे। तो आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे, और गूगल पे जाके www.ravikansir.in सर्च करेंगे। यहाँ पर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं।